हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत अब वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि मास्टर अनाउंस करता है कि इनवू सेक्ट एकेडमी में इस बार फर्स्ट पोजीशन वेइफू झाओ ने हासिल की है, सेकंड पोजीशन हान जोई ने और थर्ड पोजीशन बाई लोंग ने थर्ड पोजीशन और सबसे लास्ट पोजीशन लिu चेन ने हासिल की है। अब हमारा सीन चेंज होता है जहां लिu चेन एक लड़की से बात कर रहा होता है। अब मिस ली युंग होता है, गुड फैमिली से यंग फैमिली की यंग मास्टर होती है, उनको गुस्से से देख रही होती है। लिu चेन को कहती है तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो, जिससे लिu चेन बोलता है मिस युंग आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। मिस ली युंग जवाब देती है तुम मेरे साथ स्नो माउंटेन चलो ताकि मैं वहाँ एंजॉय कर सकूँ। दूसरी तरफ वहाँ एक डिसेबल लिu चेन को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तभी लिu चेन उसको जवाब देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, के साथ चले जाओ। इतना ही कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस ली युंग नाराज होकर कहती है तुम हर बार ऐसे ही कहते हो, महीने में तुमने मुझे कई दफा रिजेक्ट किया है, तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहते हो। लिu चेन उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता है। एक डिसेबल अपनी तलवार उसके सामने पॉइंट कर देता है, उसको आगे जाने से रोक रहा होता है। ये देखकर वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। डिसेबल लिu चेन से कहता है तुम्हें अपनी परवाह भी नहीं है, तुम्हारी रैंकिंग दोबारा से नीचे गिर गई है। डिसेबल गॉड फैमिली से बाई फैमिली का यंग मास्टर होता है। इस पर वह लिu चेन से कहता है मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। पर लिu चेन उसको जवाब देता है फिर सीनियर ब्रदर बाई लोंग तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। दूसरी तरफ मिस ली युंग कहती हैं कि इन दोनों की आंखों को देखकर लगता है इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है। तभी बाकी डिसेबल उनको देखकर उनकी फाइट देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बाई लोंग अपनी तलवार निकालकर रेडी हो जाता है। जैसे ही उन पर अटैक करने लगता है वैसे ही लिu चेन उसके अटैक को डिफ्यूज कर देता है। बाई लोंग उसको कहता है तुम ना ही सारा दिन बुक्स पढ़ते हो ना ही ड्राइंग करते हो, तुम मिस हान जोई के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो पर तुमने आज तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। यह सब सुनकर तब भी सभी डिसेबल सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इस टाइप का लड़का मिस हान जोई के साथ रहता है पर लिu चेन उसको पीछे करते हुए कहता है ये बस मुझसे जीलस फील कर रहा है, जिस पर वह खुद से कहता है मेरी डिवाइन सोलेन स्ट्रेंथ अभी तक पूरी तरह कवर नहीं हुई है, लिu चेन जैसे लड़के से जेलस फील क्यों करूंगा। अच्छा बेकार डिसेबल अभी डिवाइन सोलेन में एंटर हुआ है कि तुम तो सीक्रेट टेक्निक सीखने की छिपकर प्रैक्टिस करते हो पर तुम तब भी कुछ भी नहीं सीख पाते हो, अपनी ड्राइंग कर ले निकम्मे कहीं के। तब भी लिu चेन भी अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पे इन दोनों की भी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चेन उसको एक मॉन्स्टर समझकर उसके हर एक अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है, पकड़कर उसकी बहुत ही पिटाई करता है। तभी एक लड़की हैरान होकर कहती है कि सीनियर बाई लोंग इतना कमजोर कब से बन गया है, जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है कि सीनियर लिu चेन तो एक मिडिल लेवल का कल्टीवेटर है, जबकि बाई लोंग तो उससे काफी आगे है। इस पे बाई लोंग लिu चेन पर अटैक करने लगता है। तभी लिu चेन उसको रोकते हुए कहता है कि मेरा मकसद सीधे टेक्निक सीखने का है, विजुअल लैम्प टेक देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम ये कंपटीशन जीत जाओ और खुश हो जाओ। और लोंग कहता है कि तब तो तुमसे मुझे फाइट करने में बहुत ही मजा आएगा और दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है। लिu चेन ने एक से एक लगातार बार कर रहा होता है, मुश्किल से डिफेंड कर पा रहा होता है, जिसपे एक लड़की कहती है चेन की सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। एक डिसेबल उस लड़की से कहता है मुझे लगता है तुम यहाँ एक न्यू स्टूडेंट हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कल्टीवेशन के टोटल 5 रन होते हैं, इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी स्टडी करनी होती है, तब जाके लोग ब्रेक थ्रू करके सभी 5 स्टेटस को अचीव कर पाते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी सीक्रेट टेक्निक स्किल्स हैं। हर इंसान के पास अपनी सीक्रेट स्किल्स होती हैं, अगर वो इसके बारे में नहीं जानता तो वो ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच अभी भी फाइट चल रही होती है। लिu चेन बाई लोंग को ऑलमोस्ट हराने वाला होता है। बाई लोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर देता है, जो कि डिवाइन मार्शल सोर्ड हाईएस्ट स्पिरिचुअल की पावर होती है, जिसे देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये तो हाई लेवल की स्पिरिचुअल पावर प्रयोग कर रहा है, तो डिवाइन मार्शल सोर्ड का कल्टीवेटर है। तभी दूसरी तरफ बाई लोंग लिu चेन पर स्वॉर्ड स्लैश का अटैक करने लगता है। तभी लिu चेन उसके हर एक अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। तभी बाई लोंग लिu चेन पर फुल स्पीड से हर अटैक करने लगता है। लिu चेन के लिए मुश्किल होने लगती है। तभी बाई लोंग उसे एक लात मारकर पीछे हटा देता है। तभी लिu चेन गुस्से से अपने स्वॉर्ड से फाइनल अटैक करने वाला होता है। तभी एक लड़की अपनी एरो से अटैक कर इनको पीछे कर देती। तभी इस ब्लास्ट से दोनों पीछे चले जाते हैं कि तभी वो लड़की आकर उस एरो पर खड़ी हो जाती है। देखकर कहता है मिस हान जोई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
तभी मिस हान जुई उसके पास आकर उसको कहती है कि हमने कहा था कि आज हमें प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हारा इंतजार कर रही थी पर तुम नहीं आए, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ आना पड़ा। लोंग कहता है लिू चेन से, अच्छा क्या तुम्हारा यही सीक्रेट टेक्निक है कि एक लड़की के पीछे छुपकर हमला करना। ये सुनकर मिस हानजुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने एरो को उठाकर लात मारकर उसकी तरफ फेंक देती है। वो एरो बाई लोंग के चेहरे के पास से गुजरती है, उसके फेस पर एक कट लग जाता है जिसे उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसे देखकर मिस जुई कहती है कि कुछ देर पहले कुत्ता बहुत भौंक रहा था, उसे खामोश करना ही पड़ेगा। लोंग आगे बढ़कर उससे फाइट करने के लिए जाने लगता है, तभी उसका बड़ा भाई उसको ऐसा करने से रोक देता है। पर वह लिू चेन को कहता है, ब्रदर लिू चेन, यहाँ पर सेट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, ह्यूमन कटिंग कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, मगर तुमने अभी तक कोई सीक्रेट स्किल्स ही नहीं सीखी है। हमारे डिवाइन मास्टर सोल का लेवल अपडेट हुआ है, मुझे तुम ये बताओ पार्लियामेंट्री कंपटीशन में तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे। जिस पर लिू चेन जवाब देता है, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, यहाँ आकर आपसे मिलूंगा, आप सब अपनी आंखों से देख लें। तभी मिस जुई कहती है कि चलो हमें प्रैक्टिस करनी है। चैन उसकी खातिर उन दोनों को अभी इग्नोर कर देता है और इसके साथ ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मिस लिंग को ये बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत ही जीलियस फील होती है और वह गुस्से से अपने फादर के पास चली जाती है। वो अपने फादर को कहती है, डैड आपने मेरी मंगनी लिू चेंग से क्यों कराई है, उससे बात भी नहीं करते, यहाँ तक कि मुझसे ज्यादा वो दूसरी लड़कियों के साथ रहता है, मेरी शादी कैंसिल कर दें और मैं उससे अब नफरत करती हूँ। पर उसके फादर कहता है, अच्छा तो तुम अब क्या बाई लोंग से शादी करना पसंद करोगी। कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी युंग क्लॉक फैमिली यहाँ की सबसे कमजोर फैमिली है, जिस पर हमारी ये बेस्ट चॉइस लिू चेंग ही बिलोंग करता है और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उनकर मिस लियूंग खामोश हो जाती हैं और शांति से बैठ जाती हैं। हमारा सीन चेंज होता है और हम ट्रेनिंग ग्राउंड में ली जुआन और मिस जुई को देखते हैं, जो कि अपनी फाइट के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।